करके भूल जाते हैं। मतलब आपको भी लॉन्ग आंसर याद करने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। सभी को, आपको ही नहीं सभी को लॉन्ग आंसर याद करने में क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, चाहे वो जिस सब्जेक्ट का लॉन्ग आंसर हो। ठीक है, तो आज ऐसी ट्रिक, ऐसा आइडिया हम बताएंगे जिससे आपका सिर्फ कितना भी बड़ा से बड़ा लॉन्ग आंसर वो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब कोई भी जब भी आप लॉन्ग आंसर याद करने बैठते हैं क्या होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है और वो याद ही नहीं होता, और फिर याद होता भी है तो क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, अब ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या होगा, जो भी लॉन्ग आंसर का जो आइडिया, जो ट्रिक हम बताएंगे कैसे याद करना है, अगर आप उस तरीके से याद करेंगे तो आपका क्या होगा, याद भी हो जाएगा और आप कभी लॉन्ग आंसर भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए वो ट्रिक देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है जो कि नेत्र में क्या है, प्रतिबिंब का बनना है। ठीक है, ये साइंस का है, ये हिंदी में आंसर लिखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। अगर हम थ्योरी लिखेंगे पूरा तो कितना हो जाएगा, पूरा 1 पेज का हो जाएगा, तो उसको क्या कर रटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हम कोई चीज़ रट लेते हैं फिर वो भूल भी जाते हैं। तो इसमें क्या है, हमको याद करने का ये है कि जब भी आप बड़े कोई भी लॉन्ग आंसर है उसको आप रटिए ना। ठीक है, समझिए, और कैसे समझिए, वो लाइन वाइज जो थ्योरी है उसको ऐसे ना समझिए, वहाँ पर कुछ की वर्ड्स क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, अंडरलाइन। ठीक है, वो कीवर्ड्स क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। तो उस कीवर्ड्स को क्या करिए आप, इस तरीके से क्या फ्लो चार्ट बना लीजिए। ठीक है, चाहे ऐसे, चाहे इस तरीके से, चाहे आपको जैसा भी ठीक लगे। ठीक है, बॉक्स टाइप में क्या कर लीजिए, एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। तो वो कीवर्ड से क्या होगा, आपको पूरा आंसर लर्न हो जाएगा। कैसे लर्न होगा, अगर आप ये आंसर याद करे होंगे या फिर देखे होंगे, बहुत सारा 1 पेज का पूरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से कीवर्ड्स सिर्फ लिखा गया है, आप इसको एक एक कीवर्ड्स को जोड़ लेंगे, किसमें, अपनी भाषा में। कैसे जोड़ेंगे, तो चलिए देखिए यहाँ पर, जैसे कि नेत्र में क्या होता है, प्रतिबिंब का बनना होता है। फर्स्टली क्या लिखा होगा, वस्तु से आने वाला प्रकाश। ठीक है, जब भी हम आँख अपने से, मतलब आँख से जब कोई वस्तु देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्या आने वाला प्रकाश से क्या होगा, वहाँ से प्रकाश आएगा। फर्स्टली क्या होता है, कॉर्निया पर पड़ता है। ठीक है, आप इमेज में देख रहे होंगे कॉर्निया। ठीक है, वहाँ पर जब प्रकाश डायरेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, कॉर्निया पर पड़ता है। ठीक है, फिर जस्ट कहाँ जाएगा, नेत्र तारा। इमेज में देख रहे होंगे, जस्ट उसके सामने क्या है, नेत्र तारा है, वहाँ पर जाता है। फिर वो जो प्रकाश है कहाँ पर, लेंस, जो हमारा लेंस है आँख का, वहाँ पर लेंस पर क्या हो जाता है, आपतित हो जाता है। तो ये स्टेप है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या एक एक मतलब बॉक्स फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पर पहले तो ये देख लीजिए, लेंस पर आपतित होगा, फोकस दूरी समंजित हो जाती है, फिर क्या होगा, रेटिना पर प्रतिबिंब, फिर संदेश जाएगा, फिर मस्तिष्क, फिर वस्तु का दिखना। इस तरीके से क्या कर लीजिए, आप कीवर्ड्स लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए और बॉक्स बना लीजिए। अब लिखना कैसे एग्जाम में, इसी को क्या कर लीजिए, पूरा सेंटेंस बनाइए। कैसे बनाएंगे, जब हम वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आने वाला प्रकाश, ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले कहाँ पर पड़ता है, कॉर्निया पर पड़ता है। तो जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, हमारा सेंटेंस है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पड़ेगा, कॉर्निया पर पड़ता है, ऐसे लिखना है आपको अपने एग्जाम में। फिर वहाँ से नेत्र तारा पर जाएगा। ठीक है, नेत्र तारा पर वो प्रकाश जाता है, उसके बाद लेंस पर क्या हो जाता है, आपतित हो जाता है। तो ये क्या हो गया, 4-5 लाइन हमारा हो गया। ठीक है, लेंस पर आपतित होने के बाद इस तरीके से आपको लिखना होगा, थोड़ा सा सजा कर। ठीक है, ताकि वो आंसर क्या लगे, अच्छा लगे। तो क्या हो जाए, लेंस पर आपतित होने के बाद क्या होगा, फोकस दूरी समंजित हो जाती है। मतलब सबकी फोकस दूरी क्या सेम नहीं रहती, तो उसमें क्या होगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, वो ये मतलब दृष्टि दोष की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाती है, वो समंजित कर लेती है कि इतनी दूरी पर वो क्या है, वस्तु रखा गया है। ठीक है, तो फोकस दूरी जब समंजित हो जाएगी यहाँ पर, तो उसको क्या करेगा, वो रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। मतलब इमेज में आप देख रहे होंगे, लेंस के बाद फोकस दूरी समंजित करके डायरेक्ट कहाँ भेज देगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। और रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, यहाँ पर रेटिना का प्रतिबिंब जो रहेगा वो वास्तविक तो रहेगा, ये रियल ही बनता है, जैसे जो वस्तु रहेगी वो सेम वही रहेगा, लेकिन क्या बनेगा, छोटा बनता है और उल्टा बनता है। मतलब कोई वस्तु रखी गई है इस, मतलब इस ऐसे, तो जब हम देखते हैं और वो तो सीधा है, मतलब जो जैसे है वो वैसे ही दिख रहा है, लेकिन क्या जब वो कॉर्निया से नेत्र तारा फिर क्या जाएगा, लेंस पर आपतित होकर डायरेक्ट रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है, वो क्या बनता है, उल्टा बनता है, और जितना साइज रहता है उससे छोटा बनता है। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन हमको सीधा कैसे दिखता है, यहाँ पे क्या रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, फिर वो क्या, उसका जो मैसेज होगा, संदेश जो होता है किसको भेजेगा, मस्तिष्क को भेजता है। ठीक है, रेटिना का काम क्या है, जो जैसे प्रतिबिंब बन रहा है उसको क्या करेगा, संदेश मस्तिष्क को भेजता है।
तो वो भेजेगा कैसे, उल्टा ही भेजता है, ठीक है। जो वास्तविक उल्टा और छोटा साइज का प्रतिबिंब बन रहा है वैसे ही भेजेगा। फिर यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, फिर वो मस्तिष्क क्या करता है, हमें वो मैसेज तो उल्टा वो छोटा ही पाता है, लेकिन वो क्या करेगा, उस जो वस्तु है जैसा है रियल में वो वैसे ही दिखाता है हमको। फिर वहाँ पर मस्तिष्क का काम क्या है, जो वस्तु उसको जो मैसेज मिला है वो उसको क्या करेगा, दिखाएगा, तब हमें क्या दिखेगा, वस्तु का दिखना। ये तो बात हो गई पूरा समझने की। लेकिन आंसर कैसे लिखना है, बस आपको एक एक लाइन से क्या करना है, ऐड करके लिखना है। एक बार फिर से देख लीजिए बस लिखना कैसे है, हमने तो पूरा आंसर ही समझा दिया कैसे होगा। यहाँ पे क्या है, वस्तु से आने वाला प्रकाश कॉर्निया पर पड़ता है, ऐसे बस नेत्र, फिर उसके बाद नेत्र तारा पर जाके लेंस पर क्या हो जाता है, आपतित हो जाता है। फोकस दूरी संबंधित होने के बाद वो जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और वास्तविक तथा छोटा बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है। फिर रेटिना क्या करती है, उस वस्तु का प्रतिबिंब का संदेश मस्तिष्क को पहुंचाता है और मस्तिष्क से द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तु को देख लेते हैं। और रेटिना का जो संदेश है किसके द्वारा पहुंचता है, मतलब तंत्रिकाओं तंत्र द्वारा वो संदेश पहुंचा देता है। बस इतना बड़ा आंसर क्या था, बस छोटे से आप इस तरीके से लिख लीजिए और कीवर्ड्स में और याद कर लीजिए। तो इसको क्या कर लीजिए, अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ा आंसर क्या छोटे से याद हो जाएगा। और अगर ये वीडियो सब्सक्राइब करिए।